नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इस 3 पंखी वाले फराटा फैन का कनेक्शन करना आपको बताऊंगा। इस पंखे की अभी रिपेयरिंग कर रहे थे तो हमने इसके सभी पार्ट को खोल करके अलग कर लिए हैं। अब इसके मोटर को चेक करेंगे, इन वायरों को चेक करेंगे, लीड को चेक करेंगे, बटन को चेक करेंगे, सभी को चेक करके सही से इसका कनेक्शन करना आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, चाहे कोई भी पंखे की मोटर हो, कूलर की मोटर, सभी की चेकिंग एक ही जैसे होती है और इस वीडियो में सीरीज से चेक करना बताऊंगा। सीरीज बनाना नहीं आता, सीरीज से चेक कैसे करते हैं, सीरीज काम कैसे करता है, इसका वीडियो हमारे पेज पर और चैनल पर पड़ा है तो उसको जाकर के देख सकते हैं या फिर किसी का भी वीडियो देख सकते हैं सीरीज कैसे बनाते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं सीरीज बनाना बता दूंगा, सीरीज से चेकिंग कैसे करते हैं ये बता दूंगा। मैं आज इस वीडियो में इस पंखे मोटर की सीरीज से चेकिंग करेंगे। देखिए, इसकी मोटर से 3 वायर बाहर निकले हुए हैं। सबसे पहले तो आपको इन वायरों में से पहले तो हम जले होने की टेस्टिंग कर लेते हैं। जले होने की टेस्टिंग किस तरह से करेंगे दोस्तों, सीरीज ले लेना है और सीरीज से ही जले होने की टेस्टिंग होगी। यदि आप पंखा रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, मोटर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े, आपको मोटर से संबंधित जानकारी मिलती रहती है दोस्तों। ये देखिए, सीरीज को ले लिए हैं, दोनों वायरों को शॉर्ट कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है। अब देखिए, 3 वायर हैं, किसी एक वायर पर आप सीरीज के एक पॉइंट पर रखें ऐसे और दूसरे को ऐसे लगाएं। देखिए, बल्ब जल रहा है। फिर दूसरे वायर पर इस तरह से ऐसे लगाएं, फिर बॉडी पर लगाएं इस तरह से। बल्ब नहीं जलना चाहिए। यदि बॉडी पर लगाने से बल्ब जलता है तो मोटर जली हुई समझी जाती है। यदि ऐसी दिक्कत आप नई मोटर वाइंडिंग की हैं, फिटिंग करने पर आती है तो तार कहीं से शॉर्ट हुए रहते हैं। यदि इन वायरों पर, तीनों वायरों पर बल्ब नहीं जल रहा है तो ये वायर कहीं से कटे हुए हैं या फिर मोटर जल गई है। ये तो रही मोटर की जले होने की टेस्टिंग। एक बार पुनः से देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए, इन वायरों पर लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, वो बॉडी पर लगाने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए, वायरों पर लगाने पर बल्ब जलना चाहिए। चाहे इन पर लगाएं, किसी पर भी लगाएं, बल्ब जलना चाहिए। अब हो गई ये मोटर की चेकिंग। अब इन 3 वायरों में से हमें कनेक्शन करना है तो किन 2 वायरों पर कैपेसिटर लगेगा, किन वायरों पर करंट दिया जाएगा, इसकी चेकिंग कर लेते हैं। सीरीज से ही चेकिंग करेंगे दोस्तों। 3 कलर के वायर हैं या फिर 2 कलर के वायर हैं, 1 कलर के वायर हैं, चाहे वायर किसी भी कलर के हों, आपको किसी भी 2 वायरों पर ऐसे रखना है और बल्ब को देखना है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, एक सफेद वाले पर रखे हैं और दूसरे को काला वाले पर रखे हैं, बल्ब जल रहा है। अब काले वाले से हटाएंगे और दूसरे काले वाले पर रखेंगे, इस पर। ये देखिए, इस पर भी बल्ब जल रहा है, लगभग बराबर जल रहा है। देखिए, ध्यान से आपको देखना है। ये देखिए, इस पर भी बल्ब जल रहा है, इस पर भी बल्ब जल रहा है, देखिए बराबर जल रहा है। अब इस वाले सफेद पॉइंट से हटाएंगे और इन 2 काले काले वायरों पर लगाएंगे। अब बल्ब को देखना है। देखिए, बल्ब बहुत कम जल रहा है। मोटर के जिन 2 वायरों पर सीरीज लगाने से बल्ब बहुत कम जलता है वो 2 वायर कैपेसिटर के हैं। बाकी बचा हुआ तीसरा वाला वायर कॉमन है, इस पर कैपेसिटर नहीं जुड़ेगा, इन दोनों वायरों पर कैपेसिटर जुड़ेगा। अब हम कैपेसिटर लगा लेते हैं। 3 पंखी वाले फराटा फैन में 315 का कैपेसिटर लगता है। हमारे पास एक 315 का कैपेसिटर है। अभी आपको चला करके दिखाते हैं दोस्तों। आप सोचते होंगे कि गलत फलत बता रहे हैं, चला करके दिखाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। वायरों को अच्छे से छील लेते हैं। देखिए, इन 2 वायरों पर हमने इससे चेक किया, जिन 2 वायरों पर सीरीज का बल्ब बहुत कम जल रहा है उन 2 वायरों पर ही कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। यदि आपको ये जानना है कि सीरीज काम कैसे करता है, सबसे कम इन्हीं तारों पर बल्ब क्यों जलता है, तो इसकी जानकारी आप कमेंट करेंगे तब बताई जाएगी। ये देखिए, इन काले काले वायरों पर कैपेसिटर का कनेक्शन कर लिए हैं। देखिए, कैपेसिटर का कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम आपको इसको ऐसे करेंगे, सॉफ्ट दिखाई दे ताकि वो। देखिए, अभी रनिंग स्टार्टिंग पता नहीं दोस्तों कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है। ये पता है कि रनिंग और स्टार्टिंग 2 वायरों पर कैपेसिटर का कनेक्शन हुआ है। अब इसको चलाएंगे,
चलाने के लिए पुनः से सीरीज लगा लिए हैं और देखिए एक वायर रखेंगे सीरीज का इसके सफेद वाले पर और दूसरा वाला वायर रखेंगे कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट पर। पंखा चल रहा है, बहुत आवाज कर रहा है, इसका फॉल्ट दूसरा है, इसको हम रिपेयरिंग करेंगे, बूस्ट वगैरह इसका चेंज करेंगे। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं पंखा किस दिशा में चल रहा है। पंखा उल्टी दिशा में चल रहा है। एक वायर यहाँ पर रखे हैं सफेद वाले पर यानी कि कॉमन वाले पर और दूसरा वायर कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट पर रखेंगे। एक पॉइंट पर पंखा उल्टा चलेगा, एक पॉइंट पर सीधा चलेगा। तो मान लीजिए इस पर हम उल्टा चल रहा है तो इसका पॉइंट चेंज कर देंगे, कैपेसिटर के दूसरे वाले पॉइंट पर लगाएंगे। ये देखिए इस पर पंखा सीधा चल रहा है। तो यहाँ तक हो गई इसकी चेकिंग। अब हम इसमें कहाँ पर करंट देना है, जहाँ जहाँ पर सीरीज का दिए थे तो वहीं वहीं पर हम लीड का वायर जोड़ देंगे। यदि डायरेक्ट है तब, यदि बटन है तो बटन का भी कनेक्शन आपको बता देते हैं। अब बटन चेक करना सीख लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा रखते हैं साइड में और देखिए लीड का एक वायर ये डायरेक्ट आया है, दूसरा वाला वायर बटन के एक पॉइंट में गया है और बटन से एक वायर निकला है। देखिए एक वायर बटन का और एक वायर लीड का, दोनों को आपस में इस तरह से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। अब लीड के वायर को लगाएंगे सीरीज में। देखिए सीरीज में लगाने पर बल्ब जल रहा है। अब बटन को यहाँ से घुमाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जिस पर बल्ब बुझ जाना चाहिए, बाकी 3 पॉइंट ऐसे आने चाहिए जिसमें बल्ब की रोशनी कम ज्यादा होनी चाहिए। देखिए ये देखिए इस पर बल्ब बुझ गया। इसके बाद एक से चालू करेंगे, एक बल्ब जलना चाहिए लेकिन नहीं जल रहा है, 3 स्पीड की इसमें बटन लगी है। फिर 2, इस पर भी बल्ब जलना चाहिए, ये स्पीड भी काम नहीं कर रही है। अब देखिए तीसरी स्पीड काम कर रही है, यानी कि यह 3 स्पीड वाला रेगुलेटर है लेकिन इसमें केवल एक ही स्पीड काम कर रही है। एक ही पॉइंट पर बल्ब जल रहा है, जबकि इनको तीनों पॉइंट पर बल्ब जलना चाहिए, कम ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए। जैसे स्पीड बढ़ती घटती है उसी हिसाब से इसका जो रोशनी है कम ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से लीड का भी पता चल गया और बटन का भी पता चल गया। यदि मान लीजिए बल्ब नहीं जल रहा है तब आपको क्या करना है, एक पॉइंट जो लीड का इसके स्विच में जुड़ा हुआ है उसको भी अलग कर लेंगे और दूसरा वाला पॉइंट जो अलग है तो उसको अलग ही रहेगा। अब इसके दोनों पॉइंटों को ऐसे शॉर्ट करेंगे। ये देखिए जोड़ लिए हैं। अब इसको सीरीज में ऐसे लगा देते हैं। ये देखिए बल्ब जल रहा है। यदि बल्ब न जले और बटन और दोनों को साथ में लगा करके जला रहे हैं फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है और इसके लीड के दोनों वायरों को शॉर्ट करके ऐसे सीरीज में लगा रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, यानी कि इसकी लीड सही है, बटन से ही खराबी है। यदि बल्ब यहाँ से नहीं जल रहा है तो आप समझ लेना चाहिए कि लीड ही खराब है। तो इस तरह से होती है पंखे की चेकिंग, कैपेसिटर लगाने की चेकिंग, स्विच की चेकिंग, बटन की चेकिंग। अब लीड में यदि इसका कनेक्शन करना है, बटन से इसको चलाना है, कैसे चलाएंगे देखिए ध्यान से। आपको 2 पॉइंट इसके हैं और 2 पॉइंट इसके भी हैं स्विच के, तो इसका एक पॉइंट स्विच के किसी एक पॉइंट में से लगा देना है। ध्यान से देखिएगा, लीड का एक पॉइंट स्विच के एक पॉइंट से लगा दिए। ये देखिए अब एक इसका लीड वाला पॉइंट बचा है, दूसरा स्विच वाला पॉइंट बचा है। अब जो लीड वाला पॉइंट है डायरेक्ट इसको हम लगा देंगे इसके कॉमन वाले पॉइंट में। देखिए इसके कॉमन वाले पॉइंट में लगा दिए हैं। अभी एक इसका स्विच वाला पॉइंट है, इसको जिस पर पंखा सीधा चल रहा था उसी पॉइंट पर इसको ऐसे लगा देंगे। अब अभी आपको चला करके दिखाते हैं। ये देखिए अब जुड़ गया। अब इसको लगाएंगे सीरीज में और पंखा चलना चाहिए। ये देखिए स्विच ऑन थी, पंखा चलने लगा, स्विच को ऑफ कर दिए, बल्ब बुझ गया। देखिए अभी सीरीज में लगा है। ये देखिए इस पॉइंट पर ये वो स्विच वर्क कर रही है और पंखा चल रहा है। ये देखिए इसको सीधे सप्लाई में यहाँ पर लगाएंगे,
इसमें फॉल्ट है, इसकी बुशिंग करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।